कुछ बोले नहीं हैं, अर्जुन की सिर्फ उन्होंने सुनी है। ये टेक्निक भी हमको अपनानी चाहिए, कृष्ण से सीखनी चाहिए। मनोचिकित्सक यही करते हैं। श्री कृष्ण इस दुनिया के, इस पृथ्वी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मनोचिकित्सक क्या करता है, कहाँ समस्या है वो सबसे पहले देखता है, बोलता नहीं है कुछ भी। यदि आप मनोचिकित्सक के पास जाएं, वो आपकी सुनेगा 95% से ज़्यादा, खुद नहीं बोलेगा। आज के माता पिताओं को ये बात थोड़ी सीखनी चाहिए, बच्चे को जज करना चाहिए, है ना। माताएं वैसे होशियार होती हैं, वो पता लगा लेती हैं बेटा या बेटी के डायलॉग से कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आजकल, ये क्या चल रहा है इनके मन में, है ना। तो ये होना चाहिए। तो अब कृष्ण बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण को समझ में आ गया कि अर्जुन तो सीवियर डिप्रेशन में चला गया। समझ में आ गया कृष्ण को, इसका इलाज संभव नहीं है भाई, इलाज की पोजीशन में नहीं है अर्जुन। वो जिस तरह के तर्क दे रहा है उससे लग गया कि इसको अभी अच्छा बुरा भी समझ में, जैसे होता है ना प्रेम में होता है ऐसा, प्रेम, हालांकि वो प्रेम नहीं है, पहली नज़र में जो प्यार होता है, प्यार, तो उस प्यार में जो है बस वो सामने वाले भाई साहब या सामने वाली जो बहन जी हैं, बस उसके अलावा दुनिया सब गोल गोल दिखती है, बस वही है जो कुछ है, उनका चलना, उनका ओहो। और जब वो नशा उतरेगा तो अपने कर्मों को ठोको फिर। लेकिन उस समय बात समझ में, तो आजकल तो मुझे पता नहीं, पहले वाले माता पिता के पास तो इस अवस्था से निकालने के लिए एक महामंत्र हुआ करता था। आजकल पता नहीं हमें क्या महामंत्र होता था कि वो थोड़ा बहुत समझाते थे, बेटा कुछ नहीं रखा है इनमें यार, है ना, ये सबको होता है। और यदि भाई साहब उस भूत से नीचे नहीं आए तो एक बढ़िया जो है ये छप जाता था यहाँ पे, तो एकदम से चेत आ जाता था कि हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे ही ये पंजा जो है ये भगवान श्री कृष्ण भी छापने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया अर्जुन की हालत, कोई संवाद करने की। तो अभी इसको हम ज्ञान दें, गीता का कर्मयोग ज्ञान योग सुनाए, तो ये सुनने वाला थोड़ी है भाई साहब। इन्होंने तो अपनी बात कह दी, और कहने के बाद ये भी कह दिया कि मैंने जो कहा है वही अंतिम सत्य है, हमने जो चुना है ऐसा लड़का या ऐसी लड़की तो पिताजी आपने कभी देखी नहीं जिंदगी में, बनी नहीं आपके टाइम, तो ये आइटम बनाई हवे और इसको खोज के हम लाए। हाँ, ऐसा डिसीजन है हमारा ये। चलो बढ़िया। तो ये 2 थप्पड़ देते हैं भगवान श्री कृष्ण, किसके, हम सबके। हाँ, कुतस्त्वा कशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग मकीर्ति कर्मर्जुना क्लैब्यं मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपा। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने 2 बात कही। पहले श्लोक में तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख, तू जो डिसीजन ले रहा है ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, किसी भी। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्ति करम, तेरी कीर्ति नहीं होगी, तू स्वर्ग को भी नहीं जाएगा, और जो बुद्धिमान विवेकवान है उनके लिए भी ये डिसीजन ठीक नहीं है। पहला तो ये दिया, इससे अर्जुन चेत नहीं करेंगे, क्योंकि मामला थोड़ा गहरा है, नशा ज़्यादा है अभी। अब दूसरा थप्पड़ बढ़िया वाला देते हैं। इसमें अर्जुन को भगवान क्या कह देते हैं, नपुंसक कह देते हैं। अर्जुन जैसा महारथी उस समय पृथ्वी पे नहीं है, उसको कोई नपुंसक कह दे, मजाक है। क्षत्रिय में क्या खून खौल उठता है। हम में भी हो सकता है कुछ ऐसे हों कि जैसे अन्याय अत्याचार देखें खून खौल उठे उनका, कि कैसे हो रहा है ये, इस अकेली बच्ची के साथ चाहे जाने ना वो कूद पड़ते हैं। ये क्षत्रियपना है। प्राय क्षत्रियपना अब रहा नहीं, अब तो हमारे जैसा रहा है कि कौन सी गली में हो रहा है, उधर उधर नहीं जाना भाई साहब हमको। क्या कहूँ मैं। अब जयपुर में एक संस्था है जो कुछ काम कर रही है, अरे कम से कम लाठी चलाना तो हम सीखें, वो भी हम नहीं जानते। तो उनके मुंह से मैंने सुना परसों पल्ले दिन कि हम लोग हिंदू कैसे हो गए कि सही बात को भी आगे भेजने में डरते हैं।
और यदि हमको ये पता लग जाए कि माँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कुछ लोग हैं, माँ ज़रूरत है हमारी, हम पहुँच जाए, संख्या बली हो जाए, तो वो कहते हैं कि हम ढूंढे से नहीं मिलेंगे माँ। तो अर्जुन को नपुंसक कहना, गर्दन बचेगी नहीं उसकी, सिर उड़ जाएगा उसका। जिसने भी नपुंसक अर्जुन को कह दिया वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन भगवान ने तो उसकी वही नस दबा दी जिससे अर्जुन चीत्कार कर उठे, और अर्जुन चीत्कार कर उठते हैं। वो कहते हैं कि भगवान मुझे कायर कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, तो चिल्लाते हैं बुरी तरह से। अगले श्लोक में चीखते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे बच्चा जो है माँ से कई बात कहे, अपनी 5, 7, 10 बात कहे, माँ सुने नहीं उसकी, और वही काम कहते कि नहीं कुछ नहीं, अब जाके पढ़ाई करो। तो देखिए क्या है ये, तब मैंने इतने लॉजिक दिए और मेरे को वही काम करने के लिए कहा जा रहा है, मैं तो जाना चाह रहा हूँ यूँ और मेरे को कहा जा रहा है नहीं यूँ चल। तो चिल्लाते हैं वो, तो अर्जुन भी ऐसा चिल्लाते हैं, भगवान पर चिल्लाते हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप किससे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? भीष्म से और द्रोण से। आपको दिख नहीं रहे क्या? ये इन्होंने मुझे पाला है भाई, पोसा है, मेरे को विद्या दी है, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि मैं कायर नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। अर्जुन कायर नहीं है। ये पहला युद्ध नहीं, अर्जुन ने बहुत युद्ध लड़े हैं। लेकिन देखिए चिल्लाने के बाद, चिल्ला तो लेते हैं, भगवान कोई जवाब नहीं देते, अर्जुन फिर कुछ और बोलते हैं। ये जो श्लोक है ये हमको गीता पढ़ने के लिए तैयार करता है। ये श्लोक 4 बातें हैं, ये 4 बातें हमारे जीवन में घटनी चाहिए। ये 4 बातें होंगी तो हम इस गीता रूपी यात्रा पे आगे चल पाएंगे। और यदि हम बैठे रहे, इन 4 बातों को नहीं माना, अपनी बात को ही सच मानते रहे, तो गीता फिर हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं करेगी भाई। पहली बात, अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भगवान ने यदि मुझे कायर कहा है तो कहीं न कहीं कायरता मेरे अंदर है। यदि अर्जुन यही मानते रहते कि नहीं मैं हूं ही नहीं, तो गीता काम नहीं करती, फिर भगवान उपदेश नहीं देते। इसका मतलब क्या है भाई? हमको यदि समाज से, गुरुओं से, शास्त्र से, माता पिता से कहीं से कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो कितना भी कॉन्फिडेंट हो, एक बार ज़रा चेक तो कर लें कि वास्तव में क्या हमारे साथ ऐसा ही है जो कह रहे हैं। अर्जुन चेक करते हैं और वो ये पाते हैं कि हाँ हो सकता है मुझे ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऊपर की 2 लाइनों में वो यही बात कहते हैं। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़। मैं मूढ़ हूँ, मैं अचेत हूँ, मुझे चेत नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ धर्म क्या है अधर्म क्या, आप बताओ। यानी हेल्प मांगना, एक्सेप्ट करना दूसरे की बात को। और क्या कह रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में। ठीक है, ये 4 बातें भगवान से कही उन्होंने, ये 4 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। शिष्य का मतलब क्या है? कुछ सीखने की ललक हो जाना। यदि हमारे अंदर ये ललक हो जाएगी तो आप पक्की बात मानिए, इस हॉल में ही आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी, बाहर मिल जाएंगी, प्रकृति में मिल जाएंगी, कहीं भी आपको गुरुत्व मिल जाएगा, गुरु तत्व मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं तो खुद ही इतना जानता हूँ, मेरे को कौन सिखाएगा। ये जड़ चीज़ जो है, ये गीता जो मिली है, इसको ही आप प्रणाम करके और इससे कहते हैं आज से तू ही हमारी गुरु भाई। ये गीता तू हमारी माता है, हमें नहीं पता कौन गुरु हैं और वो कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, और कैसे जाएंगे उनके पास, जाएंगे तो मिलेंगे, तू ही हमारी गुरु है। गीता माता को ही अपना गुरु मान लें और इसके चरणों में समर्पण कर दें। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जैसे ही ये शिष्यत्व घटेगा गीता आपका मार्गदर्शन करना चालू कर देगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये हजारों लोग कह रहे हैं। कौन? जिन लोगों ने पूरे विश्व को दिशा दी है वो कह रहे हैं, छोटे मोटे नहीं कह रहे हैं हमारे जैसे। महात्मा गांधी कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? महात्मा गांधी कहते हैं जीवन में जब भी मैं 2 राहे पे खड़ा हुआ, मुझे लगा कि अंधेरा है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मैंने गीता को खोला और गीता ने मुझे मार्गदर्शन दिया। बोलिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर कह रहे हैं, हम भी मान लें इस बात को तो हम शरण हो जाएं। अब भगवान उपदेश देंगे और सांख्य योग बताएंगे। पहला श्लोक भगवान का, आइए बोलिए, सभी बोलिए, संस्कृत बोलना चाहिए।
ऐसोचानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति। भगवान ने अभी भी अंदाज वही रखा है, पहले वाला ही। शुरुआत कहाँ से की है? हिलाने से की है भगवान ने। अर्जुन, तू अपने आप को इतना ज्ञान बघार रहा है, इतना पंडित मान रहा है, तू वास्तव में पंडित। मेरे से सुन पंडित क्या होता है। मानो उपदेश की शुरुआत में भगवान ने हम सबको चेताया है कि हम गीता को खाली होके पढ़ें। भाई, गीता को दो तरीके से पढ़ा जाता है। जैसा प्राय हम पढ़ते हैं कि जो हमने जान रखा है, सुन रखा है, उसको तो रखेंगे खोपड़ी में, और फिर गीता को कहेंगे अच्छा बात, गीता की बात, हाँ नहीं नहीं यार ये सही नहीं है, इसको हटा दो, ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे गीता नहीं पढ़ी जाती। हमने जो समझा है, जो हमारी मन बुद्धि है, उससे ऊपर है गीता की बात। इसलिए गीता की बात तो अटल है, ये सही है, इसमें तो संशय है ही नहीं। हाँ, हमको यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें कि यार ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रही। भगवान वही बात कह रहे हैं बिल्कुल। पंडित तू है नहीं, मान रहा है अपने आप को, तो पंडित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीता की बात को एज इट इज मानना पड़ेगा। गीता क्या कह रही है? हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने। ये पहले श्लोक में यही बात है। अब हम शरीर नहीं है, अरे कमाल है, हम तो शरीर ही हैं भाई, हम तो शरीर के साथ ही तो जन्मे हैं, हम शरीर को ही तो जानते हैं। शरीर से हमारा अटैचमेंट इतना है कि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि हम शरीर। लेकिन गीता कह रही है मत हो, मान लो। हमको मान लेना चाहिए कि देखो ये शरीर लगातार छूट रहा है हमसे। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारी ताकत नहीं है। इस संसार में जो भी चीज़ छूटने की है वो छूट ही रही है, हमारे चाहे चाहे अनचाहे छूट ही रही है। और भगवान हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बस हम इस चीज़ को देखें, महसूस करें। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बचपन छूटा कि नहीं छूटा? किसी ने छोड़ा या छूटा? कईयों ने पकड़ रखा होगा अभी तक। अच्छा, कौन सी डेट को छूटा? महीना बताओ। कुछ नहीं पता, बताओ। आपका ही था? हाँ था, तो हमारा ही छूट गया। जवानी, बुढ़ापा छूटेगा, शरीर छूटेगा भाई। और छूटेगा ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। गीता तो कह रही है छूट ही रहा है। जीवन में हमारे पास कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन जब हम जीडी मेंशन में एंटर हुए, सुबह नाश्ते के लिए 8:30 बजे आना है आपको, 8:15 बजे, और अब 11 बज गए, तो 3 घंटे उस अकाउंट में से हमारे गए। ये तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है, गए। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, ये जीवन एक अलग डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा, अलग डायरेक्शन में। क्योंकि पता नहीं है ना कब इसका एंड है, कहाँ एंड है, डिसाइडेड है, हमें पता नहीं है। तो बस एक एक क्षण का यूज हो जाएगा। फिर आप इस जीवन के असली काम में लगेंगे जो अब तक नहीं किया। असली काम क्या है? असली काम है अपना जो भी हमारे पास है उससे भगवान की सेवा। इसलिए हम सेवक हैं भाई। और देखिए, अभी हमको सेवा में आनंद नहीं आता, लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं ना, जिससे बहुत प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करने में आपको बहुत आनंद आएगा। बिटिया तुम्हारा क्या नाम है? पावनी। तो पावनी यदि मान लो अपनी दादी से या दादाजी से बहुत प्रेम करती है, सपोज ये दादी के साथ ही खेली है और सब उसको सब कुछ उसने सिखाया, उसने थप्पड़ भी मार दिया होगा, लेकिन इतना प्रेम करती है, तो दादी मान लो इससे कहे कि तू जरा मेरे को ऊपर से थोड़ा सा पानी ले आ बेटा जल्दी से, तो ये पानी को लाने में बड़ा खुश होगी, लाके भी खुश होगी। क्योंकि इष्ट का मतलब ही यही है, प्रेम का मतलब कि जिसको हम कुछ दे के और हमारे अंदर आनंद का जनरेशन हो, ये पक्की बात है। लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो फिर सेवा हमको भार लगेगी।
माँ कृशकाय है, सूखी है, मतलब भोजन नहीं मिल रहा, अच्छा गरीब है, बच्चा 5 किलो का है, लेकिन उस माँ को उसे गोदी में लदे लदे 2 घंटे हो गए, फिर भी उसको 5 किलो वजन, 5 किलो महसूस नहीं होगा। हो सकता है वैसे वो 1 किलो वजन भी 1 घंटा नहीं उठा पाए, मना कर दे, क्या हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, हटो। ये प्रेम का भार है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि कोई हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जितना हमारी माँ कर सकती है या कोई भी दादी कर सकती है, उससे भी करोड़ों गुना करता है, और हमेशा करता है, हर क्षण कर रहा है, वही हमारी सार संभाल कर रहा है, वही सब कुछ चला रहा है, जठराग्नि वही चला रहा है, सूर्यचंद्र, ये सारा जीवन वही है छुपा हुआ पीछे से। ऊपर जो दिख रहा है वो नहीं, असली वही है। जिस दिन ये बात थोड़ी बहुत महसूस होने लग जाएगी, हमारा पूरा जीवन, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गृहिणी बने, अफसर बने, हम करेंगे उसी की सेवा, क्योंकि जैसे ही उसकी सेवा चालू की, जीवन में एक अलग तरह का आनंद आने लग जाएगा। पक्की बात मान लें आप, ये असली काम है भाई। और इसके लिए हमारे गौरांग पाल साहब ने और पूरी टीम ने आपके जो है इस किट में शायद एक फॉर्म रखा होगा, आपको तो लग रहा होगा वो फॉर्म क्यों रख दिया। वो हमने इसलिए रखा कि आप तुरंत प्रभाव से ये डिसीजन ले लें कि आपको गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, चाहे आप कितनी उम्र के हों। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप 7 साल के, हाँ ओके। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप 70 साल के, हाँ ओके। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपने एक बार गीता पढ़ ली, हाँ ओके, करिए, आप दोबारा करिए। दुकान कितनी बार कर ली आपने? दुकान में कभी ब्रेक लगता है कि भाई साहब ऐसा है, हम 300 दिन हो गए यार, अब हम नहीं करेंगे? या खाने पे ब्रेक लगता है कभी? देखो भाई साहब, हम पिछले 25 साल से रोज सुबह शाम खा रहे हैं, हम परेशान हो गए यार इससे, अब हम नहीं खाएंगे आगे। ऐसे गीता पे भी कभी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और आप 2 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को भर दें। ऐसी उम्मीद नहीं करें कि मैं बाहर जाके भर दूंगा, है ना, क्योंकि माया भी तो है, उसका भी तो काम है। हाँ, भगवान ने उसको भी छोड़ रखा है, माया को भी, कि खोपड़ी में घुस जाए इनकी, मैं तो घुस जाती है, वो यहाँ नहीं आएगी। वो अभी तो गीता का लगा हुआ है बोर्ड, इसलिए नहीं आती, डरती है, वो बाहर खड़ी है उधर, यहाँ नहीं आएगी। पक्की बात मानो, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ये आप भर दें, एक तो ये काम, और भरें ही ना, ये तो बहुत छोटा सा काम है भाई, बहुत छोटा काम है। तो आप भरेंगे तो कौन सा बड़ा काम है ना। 550 रुपये आपको जमा कराने हैं, और वो आप चाहें तो वापस ले लें, है ना। नहीं लेना चाहें अलग बात है, गौसेवा में देना चाहें गौसेवा में दे दें, चाहें तो ले लें, हम तैयार हैं देने के लिए। हमने दिए भी हैं, पिछले साल हमने 98% लोगों को दिए हैं। दूसरा काम जो असली काम है, तो छोटा सा काम है। असली काम है कि जो भी हमारी बात सुनते हैं, घर में, बाहर में, ऑफिस में, उनको जोड़ें भाई। मान अपमान की चिंता नहीं करें, क्योंकि यदि आपने गीता से जोड़ दिया तो मान लीजिए आप उऋण हो गए, पितृ ऋण से, देव ऋण से, ऋषि ऋण से, प्रकृति के ऋण से, सबसे उऋण हो गए। ये भागवतम का श्लोक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। ऋषभ देव जी जब उपदेश दे रहे हैं राजा भरत को, 100 पुत्रों को, तो वो ये कह रहे हैं कि माता पिता को माता पिता कहलाने का हक ही नहीं है यदि वो अपने पुत्र या पुत्री को भगवान की तरफ ना लगा दें। वो पाप के भागी हैं। अब हम ले तो आए इनको, ले कैसे आए वो तो हम ही जानते हैं, हमने कोई प्लानिंग तो करी नहीं, आएंगे बाई प्रोडक्ट की तरह। तो आगे तो जोड़ दें इनको भगवान में, खुद जुड़ जाएं, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, सारी भूलें माफ हो जाएंगी। वो भाई भाई नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। उन्होंने सारे रिश्तों के बारे में ऐसा ही कहा है। आपको आगे की लाइन वहीं से मिलेगी। हम यहाँ सेमिनार में एक माहौल क्रिएट करते हैं बस। गीता को 700 श्लोकों को 2 दिन में समझाना संभव नहीं है भाई। हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। हम कुछ श्लोक लेते हैं चुनिंदा। आप यदि क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको 35-40 क्लासेज में 7 दिन में 1 दिन होती है, आपको पूरी गीता के बारे में आइडिया आएगा कि अच्छा हाँ क्या क्या कह रहे हैं भगवान। आइडिया तो करें जरा, एक बार सुन तो लें, ऐसा इंपॉर्टेंट काम तो कर लें, क्या जरूरी है, बाकी भी है। विवेकानंद जी यही कहते हैं कि भाई हम भारतीयों में ये बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग गीता जैसे ग्रंथ को भी दूसरों से पढ़ना चाहते हैं। दूसरे सुना देंगे हमको 15 मिनट में, अच्छा गीता में ये है क्या, ये लो। अरे खुद पढ़ो ना, एक बार पूरा पढ़ो, 700 को पूरा पढ़ो, पूरा, फिर डिसीजन लो कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ये काम करें, असली काम यही है। और फिर गीता का प्रचार करें, यही असली काम है। इससे आपके सारे काम सुधरेंगे भाई।
संसार भी सुधरेगा। गीता पढ़ने वाले को कंगाल नहीं होता है। आप गीता का लास्ट श्लोक देख लें, वहाँ पे संजय यही कहते हैं कि जो भगवान का काम करेगा उसको 4 चीज़ें अपने आप मिलेंगी। तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नेतिर मत, श्री मिलेगी, बोलो श्री मिलेगी। वाह क्या बात है, गीता पढ़ने से। हाँ गीता पढ़ने से भाई, लेकिन वो श्री कौन सी होगी? ऐसा धन, ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रतिष्ठा होगी जो हमारा दिमाग खराब नहीं करेगी, हमको भगवान में लगाएगी। धन भी 2 तरह का है, एक तो वो होता है जो हमारा पटपरा कर देता है, बिल्कुल सत्यानाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। एक धन ऐसा होता है जिसमें मद नहीं होता, वो भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान ने यही बात कही और अपने आप को पहचानने की बात कही कि तुम हो कौन। तो भगवान ने यहाँ बताया कि हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं? शरीर ही है। कैसे माने? जैसे मैंने उदाहरण दिया, बस इतने में ही पूरा सांख्य हो गया। ये चेक करें अपने आप में कि भाई जो बच्चापन में शरीर था, जो जवानी में शरीर था, मैं कह रहा हूँ मेरा ही था, ये भी मेरा ही था, ये भी मैं ही हूँ। इसका मतलब मैं इन शरीरों से अलग हूँ। ये चश्मा, मैं कहता हूँ मेरा चश्मा, ये मेरा चश्मा, तो इसका मतलब मैं चश्मा हूँ क्या? मैं चश्मा हूँ? मैं चश्मे से अलग हूँ। तो हम कहते हैं मेरा शरीर। और वो क्यों कहते हैं? हम देख रहे हैं भाई शरीर में परिवर्तन हो रहा है, वो बचपन में था, जवानी में था, फलाना था, लेकिन वो बदल रहा है, हम नहीं। ये विवेक है, और ये विवेक का नाम ही सांख्य योग है, जो भगवान ने सबसे पहले कहा है गीता में। सबसे हार्ड है ये, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम कैसे धन्यवाद अर्पित करें। शास्त्रों की कठिन से कठिन बात, ब्रह्म विद्या की बात, वेदांत की बात, वेदों की बात, सांख्य योग की बात, जिस पे विद्वान बात करने में घबराते हैं, विद्वान हम जैसे नहीं, उसको भी स्वामी जी ने इस तरह कह दिया कि हमारे जैसे मूर्ख भी उसको समझ सकते हैं। यही वेदांत है कि हम शरीर से अलग हैं, उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं। इस अनुभव को हमेशा जागृत रखें, ये मृत्यु के भय को भी खत्म कर देगा। क्या करना है? बस होश रखना है, कोई विद्या नहीं करनी, कोई आँख कान नाक नहीं पिचकाने, कोई ध्यान योग जप योग नहीं। होश रखना है कि हम शरीर को देख रहे हैं, बस परिवर्तन हो रही है। बीमार पड़ गया, देखो अभी मोटा हो गया, अभी पतला हो गया, अभी बढ़िया है, बस ये सांख्य योग है ना। चलिए, अब भगवान सांख्य योग के बाद कर्म योग कहते हैं।